प्रीवियस क्लासेस में स्वागत है बच्चों आपका। और आज के सेशन में हम सिंप्लीफिकेशन पे काम करेंगे। बहुत सारे क्वेश्चंस इस पे बेस्ड आते हैं और हमने दो तरह के क्वेश्चंस को कवर किया है इस सेशन के लिए। आप इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। आपको जो दो क्वेश्चंस हम समझा रहे हैं इस पे किसी भी एग्जाम को आप देते हैं, अगर क्वेश्चंस आता है तो आराम से बन जाएगा। चेक करते हैं किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं और हमने क्या कवर किया है। सबसे पहले एक क्वेश्चन है, ये आता है आपके पास में कि फाइंड द वैल्यू ऑफ, और उसमें फिर आपको एक सीरीज दी जाती है 1 - 1/3, 1 - 1/4, 1 - 1/5, और इसमें आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी होती है। अगर हम देखें तो काफ़ी लंबी सीरीज है, 1/100 तक गई है। तो इसका मतलब ये है कि अगर आप इसको सॉल्व करने जाएंगे तो आप देखेंगे कि एक वैल्यू है जो बिल्कुल सेम वैल्यू है, हर जगह पे 1 दिखाई देगा, और एक वैल्यू है जो 1/3 से स्टार्ट होती है और फिर एक के बाद एक आगे बढ़ती है, यानी कि +1 होता चला जाता है। जब आप इस तरह की कोई भी सीरीज देखेंगे तो आप इसमें चेक कीजिएगा कि अगर हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं केवल पहले सेशन को, तो आप इसको लिख सकते हो 1/1 - 1/3, या आप इसको लिख सकते हो, जब आप एलसीएम ले लोगे 3 तो 3 - 1 यानी कि 2/3, और या इसको आप सीधा भी अगर प्रैक्टिस की तो आप कर सकते हैं 3 × 1 = 3 - 1 दैट इज 2/3। तो पहला जो ब्रैकेट है उसकी वैल्यू 2/3 आ गई। अब अगर आप इसको देखेंगे तो पहले ब्रैकेट की वैल्यू आती है 2/3 मल्टीप्लाई दूसरा ब्रैकेट 4 × 1 = 4 - 1 3/4 मल्टीप्लाई 5 × 1 = 5 - 1 4/5। तो हमेशा इस तरह का जो क्वेश्चन बनता है उसमें इसी तरह की सीरीज चलेगी, जहाँ पे ऊपर 2 3 4 फिर 5 आएगा, और नीचे 3 4 5 फिर 6 आएगा, 5 6 होगा, 6 7 होगा, और इस तरह से चलते चलते लास्ट में आपका 99/100 आ जाएगा। ठीक है, तो अगर आप देखें एक का डिफरेंस और एक का डिफरेंस, तो हमेशा यहाँ पे आपके पास में इस तरह से एक का डिफरेंस बन रहा है। और इसमें अगर आप देखेंगे तो 3 से 3 कैंसिल, 4 से 4, 5 से 5, 6 से 6, 99 से यहाँ पे आपके पास 99 रहा होगा कैंसिल। तो आपके पास में ऊपर जो वैल्यू आई न्यूमरेटर में 2 बचेगा, डिनोमिनेटर में 100 आएगा, यानी कि 1/50। ये आपका फाइनल आंसर बन जाएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन को समझे आप। माइनस में अगर वैल्यू है आपकी 1 - 1/3, तो आप देखेंगे कि इसमें लास्ट में आपकी वैल्यू जो बचती है 100, और पहले जो बचती है वैल्यू, इसका जो आपको डिफरेंस आएगा, यानी कि आपका फर्स्ट में जो वैल्यू न्यूमरेटर में है और लास्ट में जो वैल्यू डिनोमिनेटर में है, वो आपकी वैल्यू आ गई और आपका आंसर आ गया। करेक्ट। अगर ये आप समझ गए, इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, बहुत क्विकली आप बना सकते हैं। दूसरा एक और पैटर्न देखते हैं। अभी हमने जो क्वेश्चन देखा है उसमें 1 - है। अब आपके पास जो क्वेश्चन है उसमें 1 है। अगर आपके पास 1 है, आप पहले ब्रैकेट को करेंगे तो 3 × 3 और 1 4/3 4/3 आएगा। फिर आप देखेंगे 4 × 1 = 4 + 1 5/4 आएगा। फिर आप देखेंगे 5 × 5 + 1 6/5 आएगा। अगर आप यहाँ पे ध्यान देंगे तो जब हम माइनस पे कर रहे थे तो ऊपर आपके पास में वैल्यू 2/3 3/4 आ रही थी। अब आपके पास में वैल्यू 4/3, यानी कि इस समय पे जब आप माइनस कर रहे थे तो न्यूमरेटर छोटा है, डिनोमिनेटर बड़ा है, और अब आप जब प्लस कर रहे हैं तो न्यूमरेटर बड़ा है, डिनोमिनेटर छोटा है, और इस तरह से ये सीरीज जाएगी और लास्ट वैल्यू आ जाएगी n + 1/9 n, राइट। अब अगर आप इसमें देखेंगे जो प्लस है, तो प्लस में आपके पास में जो कट हो रहा है वो न्यूमरेटर से स्टार्ट हो रहा है, यानी कि आपका ये कट होगा, और आपके पास में जो वैल्यू आएगी वो लास्ट वैल्यू जो है उसका न्यूमरेटर
और फर्स्ट वैल्यू जो है उसका डिनोमिनेटर, ये आपके पास में आंसर आएगा। अगर आप इस पैटर्न को ठीक से समझ जाएंगे तो आप देखेंगे जब ये प्लस की वैल्यू है तो आपके पास में फर्स्ट वैल्यू का डिनोमिनेटर आएगा, लास्ट वैल्यू का न्यूमरेटर आएगा। लेकिन अगर ये नेगेटिव है तो आपको फर्स्ट वैल्यू का न्यूमरेटर आएगा, लास्ट वैल्यू का डिनोमिनेटर आएगा। ये पैटर्न आप कैच करेंगे, इजीली इन क्वेश्चंस को निकाल सकते हैं। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चंस आप अपने खुद भी बना सकते हैं, उनको प्रैक्टिस कीजिएगा। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना आप आसानी से इस पैटर्न को समझ जाएंगे। अदरवाइज मैंने जो बेसिक इसका मेथड है वो आपको बता दिया। एक और पैटर्न आता है जो आपके पास में ये रहा, ये मैंने PCS 2008 का एग्जाम्पल लिया है। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। अगर आप इसमें देखेंगे तो इसमें आपको एक सम निकालना है और उसमें आपको ये वैल्यूज दी गई हैं। एक तरीका तो ये है कि आप इसका LCM निकाल लें। अगर हम एक मेथड देखें तो आप इसका LCM निकालें और LCM निकालने के बाद में आप इसको सम करेंगे। तो अगर आप LCM निकालेंगे तो इसमें काफ़ी लेंथी प्रोसेस है, करेक्ट। अगर आप LCM नहीं निकालना चाहते हैं तो आपको इस मेथड को समझना होगा, बहुत इजी है। अगर आप देखें 1/2 तो मैं 1/2 को लिख सकता हूँ 1 × 2, 1/6 को मैं लिख सकता हूँ 2 × 3, 12 को हम लिख सकते हैं 3 × 4, 20 को हम लिख सकते हैं 4 × 5 एंड सो ऑन, और 90 को हम लिखेंगे 9 × 10। एक्चुअल में आपके पास में ये क्वेश्चन है, आपको दोनों फॉर्म में आ सकता है। आपको इस वाले फॉर्म में भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं या इस तरह से डॉट लगा के क्वेश्चन पूछेंगे। डॉट ये बेसिकली मल्टीप्लिकेशन का साइन है। अब अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो एक पैटर्न है, इसका 1 फिर 2 फिर 3 फिर 4, उसी तरह से 2 3 4, और जहां ये एंड हो रहा है फर्स्ट में, दूसरा वहां से स्टार्ट हो रहा है। जहां ये एंड हो रहा है अगला उससे स्टार्ट हो रहा है। अगर ये पैटर्न आपका बनता है, इसको पहले हम बेसिक तरीके से देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। तो 1/1 × 2 को हम लिख सकते हैं 1/1 - 1/2। अगर आप दो LCM ले लेंगे तो आपके पास में 2 - 1 आएगा, यानी कि 1/2, प्लस सेकेंड 1/2 - 1/3। अगर आप 3 एकम 3 - 2 एकम 2, तो 1 माइनस हो जाएगा, तो आपके पास में 1/6 आ जाएगा, प्लस 1/3 - 1/4, इस तरह से आएगा, और लास्ट में आएगा आपके पास में 1/9 - 1/10। आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, करेक्ट। यहां तक समझ में आया। अब अगर आप देखेंगे तो 1/2 माइनस में है, 1/2 प्लस में है, 1/3 माइनस में है, 1/3 प्लस में है, 1/4 माइनस में है। इस तरह से आप चलेंगे तो 1/9 तक का कैंसिल हो जाएगा। आपके पास जो वैल्यू आएगी फर्स्ट से 1 बचेगा, लास्ट से 1/10 बचेगा, एंड ये आ गई आपके पास में 9/10। ये आपके पास में आंसर आ गया। अब अगर आपने इस क्वेश्चन को ध्यान से देखा है तो हमेशा आपको ये ध्यान रखना होगा कि आपके पास में जब भी, अगर आप देखेंगे ये जो वैल्यूज है, इस वैल्यू में आपके पास 1 और 2 के बीच में जो डिफरेंस है वो 1 का है। उसी तरह से 2 और 3 के बीच में डिफरेंस 1 का। अगर 1 का डिफरेंस आ रहा है और ये आपके पास में पैटर्न बन रहा है, जैसे मैंने बोला कि आपके पास में जहां पहला समाप्त हो रहा है वहां से दूसरा स्टार्ट हो रहा है, आप इसको डायरेक्टली लिख सकते हैं फर्स्ट टर्म ये आपके पास में है, और ये जो साइन आपका है माइनस के साथ में लास्ट टर्म, ये आपका डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। अगर आपके पास में एक क्वेश्चन है तो आप डायरेक्टली भी इसका आंसर लिख सकते हैं 1 - 1/10। ठीक है, पैटर्न आपको ये देखना होगा कि ये अगर डिफरेंस 1 का है, अगर डिफरेंस यहाँ पे ज्यादा का है तो उसके लिए फिर दूसरा तरीका हम यूज करेंगे। ठीक है, अगर ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया तो आप इस क्वेश्चन को इजीली कर सकते हैं। ये आपका 2009 AAO पे आया था। आप इस क्वेश्चन को भी देखेंगे तो अगर आप देखें पैटर्न को तो 1/30
30 प्लस 1/42 प्लस 1/56 प्लस 1/110। अगर आपके पास ये क्वेश्चन आया और आपको नहीं मालूम है कि इनको कैसे किया जाता है, तो आप इसका एलसीएम निकालने की कोशिश करेंगे। आप एलसीएम से इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, जो कि मैं कहूँगा कि आपके ये सही मेथड नहीं होगा, क्योंकि अगर आप एलसीएम निकालेंगे तो 110, 56, 42 काफ़ी डिफिकल्ट हो जाएगा। लेकिन अगर आपने इस तरह के क्वेश्चंस को करा है और आपने प्रैक्टिस की है, तो आप इजीली यहाँ से आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि 1/30 को हम 5 × 6 लिख सकते हैं, और फिर 42 को 6 × 7, 56 को 7 × 8, और इस तरह से ये जाएगा प्लस, और इसको हम लिख पाएंगे 10 × 11। यानी कि जहां से ये शुरू हो रहा है वहां, सॉरी, जहां पे फर्स्ट एंड हो रहा है, सेकंड स्टार्ट वहां से हो रहा है। ये एंड हो रहा है तो ये स्टार्ट वहां से हो रहा है। अब अगर ये पैटर्न आया, डिफरेंस आपके पास 1 का आया, तो इसका मतलब आप इसको लिखेंगे 1/5 माइनस 1/6, करेक्ट। और इसके बाद में बाकी टर्म्स चलेंगे। लास्ट टर्म को आप लिखेंगे 1/10 माइनस 1/11। होपफुली ये तो आपको समझ में आया कि हमने इसको ऐसे क्यों लिखा। अगर नहीं समझ में आया तो मैं फिर समझा देता हूँ। 1/10 माइनस 1/11, एलसीएम आप लेंगे तो 1, या मैं बोलूँ 10 × 11 एलसीएम आएगा। 10 से 10 11, मतलब 11 10 जा, ये आ जाएगा, और ये 10 हो गया। आप ये समझ रहे हैं इस चीज को? 10 × 11, ये चीज और ये चीज दोनों इक्वल हो गए। तो आपने 110, ये आपके पास में 110 है, 110 एलसीएम लिया, फिर 10 से 110 को डिवाइड करेंगे 11 बार जाएगा, और 11 × 1 करेंगे 11 आएगा। 11 से 110 को डिवाइड करेंगे 10 बार जाएगा, फिर 10 × 1 10 आएगा, और 11 में से 10 माइनस होगा 1 आएगा, 1 डिवाइडेड बाय 10 × 11। ठीक है। अब हमने अभी लास्ट उसमें देखा था ये सीरीज बन रही है, तो केवल आंसर में, क्योंकि ये वाले पार्ट सारे कट हो जाएंगे, आपके पास आ जाएगा 1/5 माइनस 1/11, और इसमें आप एलसीएम ले लेंगे तो 55, 11 माइनस 5, 6/55। कितना इजी है। लेकिन आपको ये आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि ये जो पैटर्न बन रहा है, इसको जब आपने ब्रेक किया, ये मल्टीप्लाई है, ये मल्टीप्लाई है, मैं साइन को थोड़ा चेंज कर देता हूँ, डॉट समझेंगे आप, 7.8 हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई है। अगर ये मल्टीप्लाई हो रहा है और इसका डिफरेंस 1 आ रहा है, तो इसका मतलब सिंपली इसको 1/5 माइनस 1/6 लिख सकते हैं। और अगर इस तरह का पैटर्न आपका बन रहा है जिसमें जहां ये एंड हो रहा है वहां से दूसरा स्टार्ट होता है, तो फिर अंदर वाले पार्ट सारे कट जाएंगे, फर्स्ट और लास्ट पार्ट बचेगा, आपका आंसर आ जाएगा। करेक्ट। इस पैटर्न को जितनी प्रैक्टिस करेंगे आप, बहुत यूजफुल है। लेकिन अब क्वेश्चन ये आता है कि क्या हमेशा आपके पास में इन दोनों का डिफरेंस 1 आएगा या नहीं आएगा, और अगर नहीं आएगा तो आप क्या करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इसीलिए मैंने ये लिया है, SSC 2007 पे ये पूछा गया था। अब आपके पास अगर इस क्वेश्चन को आप ध्यान से देखेंगे तो इन्होंने कहा है इस क्वेश्चन को या तो मैं ऐसे लिख सकता हूं, या फिर मैं इसको 1/4 प्लस 1/28 प्लस 1/70 इस तरह से भी लिख सकता हूं। अब आपके पास ये क्वेश्चंस हो या ये क्वेश्चंस हो, अब आप इस क्वेश्चंस को देखेंगे तो आपके पास में इसने दिया है 1.4, यानी कि 1 × 4 प्लस 1/4 मल्टीप्लाई बाय 7 प्लस 1/7 मल्टीप्लाई बाय 10 प्लस 1/10 × 13 प्लस 1/13 × 16। जो लास्ट हमने क्वेश्चंस करे हैं उसमें से एक कंडीशन फुलफिल होती है कि जहां पे ये एंड हो रहा है वहां से ये स्टार्ट हो रहा है, जहां पे ये एंड हो रहा है वहां से ये स्टार्ट, जहां पे ये एंड वहां से स्टार्ट, जहां पे ये एंड वहां से स्टार्ट, एक कंडीशन फुलफिल होती है। लेकिन इनके बीच का जो डिफरेंस है वो एक नहीं है। इनके बीच का डिफरेंस आप देखें, यहाँ पे 3 है, 3 है, 3 है, 3 है,
3 है। तो क्या हम जो पीछे हमने मेथड यूज किया उससे हम इसको कर सकते हैं? इंटरेस्टिंगली अब आप देखेंगे यहाँ पे अभी भी हम सेम तरीके से इसको कर सकते हैं, लेकिन हमने जब एक का डिफरेंस था तो हमने डायरेक्ट लिखा 1/1 माइनस 1/4, हमने पीछे ऐसे ही लिखा है। जब एक का डिफरेंस है तो हमने 1/5 माइनस 1/6 डायरेक्टली लिख दिया, लेकिन यहाँ पे एक का डिफरेंस नहीं है, तो अगर हम 1/1 माइनस 1/4 लिखेंगे तो इसका एलसीएम जब आप लेंगे 4, 1 चक्कू 4, एकम 4, माइनस 4 एकम 4, 1 एकम 1, तो आपके पास में 3/4 आएगा। ध्यान से देखिएगा इसको। सिमिलरली जब आप दूसरा करेंगे 1/4 माइनस 1/7, तो ये आपके पास में 3/4 इंटू 7 आएगा। यानी कि ये जो डिफरेंस आ रहा है आपके पास में ये वैल्यू ऊपर आ रही है। तो इसका मतलब ये हुआ कि मैं इसको लिख सकता हूं 1/3, अगर मैं 3 से इसको डिवाइड कर दूं तो फिर तो फिर मैं ये लिख सकता हूं 1/1 माइनस 1/4। कितने लोगों को समझ में आया? अगर मैंने इस वैल्यू को 1/3 से डिवाइड कर दिया, 1/3 से डिवाइड कर दिया, तो आपके पास में 1/3 से वैल्यू डिवाइड हो जाएगी, कट जाएगा, तो आपके पास में सेम वैल्यू आ जाएगी। अगर हम 3 से 3 को कैंसिल करेंगे 1/4। वैसे ही यहाँ पे अगर 1/3 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये 1/3 से कट हो जाएगा, तो 1/4 इंटू 7 आ जाएगा। सेम चीज हम यहाँ पे चाहते हैं, क्योंकि 1/4 इंटू 7 है, तो 1/3 से मैं डिवाइड करूंगा और फिर मैं इसको लिख सकता हूँ 1/4 माइनस 1/7, राइट। उसी तरह से लास्ट आपकी वैल्यू आ जाएगी 1/3 और 1/13 माइनस 1/16। तो अगर आप इसको देखेंगे ध्यान से, इस पैटर्न को देखो, ये पैटर्न अगर समझ में आएगा तभी आप कर पाएंगे। जब हम यहाँ पे इस क्वेश्चन को कर रहे थे तो आप इसको ये भी मान सकते हैं कि मैंने इसको लिखा था 1/1, लेकिन मेरे को 1 की जरूरत थी नहीं, 1/1 लिखने की जरूरत। तो जितने का डिफरेंस आ रहा है उतने से आपने यहाँ पे डिवाइड किया, जितने का डिफरेंस आ रहा है उतने से आपने डिवाइड किया। अब आपको यहाँ पे जो डिफरेंस आ रहा है 3 का, इसलिए आपने इसको 3 से डिवाइड किया। ठीक है, अब सिंपल हो गया क्वेश्चन। अब आपने 1/3 सबसे कॉमन ले लिया, क्योंकि यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, लास्ट में भी है। आई एम सॉरी, अगर आपने 1/3 कॉमन ले लिया, अब आपके पास में आएगा 1/1 माइनस 1/4 प्लस 1/4 माइनस 1/7 प्लस लास्ट में आ जाएगा 1/13 माइनस 1/16। अब ये आपने ऑलरेडी कर चुके हैं इस तरह के क्वेश्चंस, अंदर के सारी वैल्यूज कट जाएंगी और आपके पास आ जाएगा 1/3, 1 यहां से 1 आएगा, लास्ट वाले से 1/16 आएगा, ये 1/3 इंटू 15/16 और आपके पास आंसर 5/16। ठीक है, तो अगर आप इसको समझे हैं पैटर्न को तो ध्यान रखिएगा, अगर लास्ट जहां पे फर्स्ट का हो रहा है वहां से सेकंड का स्टार्ट हो रहा है, इस तरह से ये सीरीज बन रही है और डिफरेंस आप चेक कर लीजिएगा, इक्वल डिफरेंस है, जितने का डिफरेंस आ रहा उससे डिवाइड होगा और सिंपली आप इसको इस फॉर्मेट में ब्रेक कर सकते हैं। एक बार ये फॉर्मेट में ब्रेक हो जाएगा, अंदर की वैल्यू कट जाएंगे, फर्स्ट का और लास्ट का टर्म आ जाएगा। इस तरह से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। अगर आपको नहीं ये मेथड आता, नहीं कर पाएंगे, सेम एसएससी 2004 पे क्वेश्चन आया था, इस तरह के क्वेश्चंस आपके पास आएंगे। अब यहाँ पे थोड़ा सा पैटर्न चेंज हो गया, इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को रखा। अब तक आप जहाँ पे भी देखेंगे आपके पास में जो न्यूमरेटर है 1 आ रहे हैं, लेकिन यहाँ पे हमने चेंज कर दिया, यहाँ पे आपको हर एक टर्म में न्यूमरेटर भी दिया गया है। इस क्वेश्चन को आप कैसे करेंगे, फर्स्ट टर्म को समझ लेते हैं, सारे टर्म समझ में आ जाएंगे। 3 डिवाइडेड बाय 1 स्क्वायर इंटू 2 स्क्वायर। अगर हम इसको देखेंगे तो आपके पास में ये जो वैल्यू है इसको हम लिखेंगे 3
1/1 का स्क्वायर माइनस 1/2 का स्क्वायर, यही चल रहा है। हमारे पास जब भी इस तरह के क्वेश्चंस बन रहे हैं हम उसको इसी तरह से ब्रेक कर रहे हैं, लेकिन इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है? अगर आप देखें 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, यानी कि इन दोनों के बीच का डिफरेंस 3 है, तो हमें 3 से इसको डिवाइड भी करना पड़ेगा। तो ये वैल्यू हमारे पास में आ गई 1/1 का स्क्वायर माइनस 1/2 का स्क्वायर, सिंपल। आप अगर दूसरे पैटर्न को देखेंगे, ये आपको दिया गया है 5 डिवाइडेड बाई 2 का स्क्वायर इंटू 3 का स्क्वायर, यानी कि 5, और फिर हम इस पैटर्न को ब्रेक करते हैं 2 का स्क्वायर माइनस 1/3 का स्क्वायर। आप देखिए पहली कंडीशन ऑटोमेटिकली फुलफिल हो रही है, जहां पे ये एंड हो रहा है वहां से स्टार्ट हो रहा है, जहां ये एंड हो रहा है वहां से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। अब आप देखेंगे कि इसमें जो डिफरेंस आया ये आपके पास में 4 है, ये आपके पास में 9 है, इन दोनों के बीच का डिफरेंस 5 है, तो आपको इसको 5 से डिवाइड भी करना पड़ेगा। तो 5 ऑलरेडी दे रखा है उन्होंने, 5 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास में जो वैल्यू बचेगी 1/2 का स्क्वायर माइनस 1/3 का स्क्वायर, करेक्ट। बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। इसमें उन्होंने जो आपको पैटर्न दिया है उसमें डिफरेंस अलग अलग है। आपने जो लास्ट क्वेश्चन किया है उसमें आपके पास में डिफरेंस इक्वल है 3, 3, 3, तो आपने सबको 1/3 से डिवाइड किया, यानी कि 1/3 से नहीं 3 से डिवाइड किया, इसलिए 1/3 लिखा। लेकिन इस बार जो क्वेश्चन आया उसमें आपको जो डिफरेंस, पैटर्न सेम है लेकिन जो डिफरेंस है वो आपका अलग है, यहाँ पे 3 है, यहाँ 5 है, यहाँ 7 है, लेकिन सेम आपको उन्होंने न्यूमरेटर में वैल्यू दे दी, यानी कि वो कैंसिल आउट हो जाता है। अब आपके पास में जो क्वेश्चन फाइनली बचा उसको अगर मैं यहाँ पे देखूं सॉरी, तो आपके पास में 1/1 का स्क्वायर माइनस 1/2 का स्क्वायर प्लस अब ये वैल्यू 1/2 का स्क्वायर माइनस 1/3 का स्क्वायर। इस तरह से आप लास्ट तक अगर जाएंगे तो लास्ट में आपके पास जो वैल्यू बचेगी वो होगी प्लस 1/9 का स्क्वायर माइनस 1/10 का स्क्वायर, ठीक है। अब आपको ये मालूम है सिंपल कि अंदर की जितनी भी वैल्यू होंगी वो सारी कट हो जाएंगी, तो आपके पास में जो फाइनल आंसर आएगा वो 1/1 का स्क्वायर 1 आ गया माइनस 1/100, नथिंग बट 99/100, करेक्ट। ये आपके पास में आंसर आ जाएगा। तो ये 4 या 5 फॉर्मेट हमने इसमें कवर किए हैं, इसको जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना आपके लिए इजी होगा इनको करना। मेथड मैंने आपको समझा दिया है, प्रैक्टिस आप कीजिएगा। और इस वीडियो को आपने लास्ट तक देखा उसके लिए थैंक्स, और हमारे दुत्प्रे क्लासेस की सीरीज़ को आप फॉलो कीजिएगा, इसमें आपको बेहतरीन सेशन मिलेंगे जिससे कि आप अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में अच्छा कर पाएंगे। चलिए, थैंक यू।